लोकमाता अहिल्या की नगरी देख अभिभूत हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। नर्मदा में नौका विहार कर बाणेश्वर के किए दर्शन। बुनकरों से मिलकर खरीदीं साड़ियां। खरगोन जिले के महेश्वर में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को सपत्नीक ऐतिहासिक नगरी महेश्वर का भ्रमण किया। महेश्वर आगमन पर नर्मदा रिट्रीट होटल में खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल और जिला पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी आत्मीय अगवानी की। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सर्वप्रथम मां नर्मदा के तट पर पहुंचकर दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना कर नर्मदा में नौका विहार का आनंद लिया। उन्होंने नर्मदा के मध्य प्रवाह में स्थित प्राचीन बाणेश्वर मंदिर पहुंचकर भी पूजा अर्चना की। उन्होंने ऐतिहासिक महेश्वर किले की भव्यता और उसकी बेजोड़ स्थापत्य कला का बारीकी से अवलोकन किया। किले की अद्भुत और बारीक नक्काशी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि महेश्वर किले को तराशने वाले उन कारीगरों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश के भीतर कला की ऐसी अमिट छाप छोड़ी है। भ्रमण के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस ऐतिहासिक धरोहर की स्मृतियों को तस्वीरों में भी संजोया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के गौरवशाली शासनकाल और उनकी न्यायप्रियता की सराहना करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अहिल्या घाट एवं अहिलेश्वर मंदिर परिसर का भ्रमण किया और वहां की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा। इसके बाद वे किला परिसर स्थित रेवा सोसाइटी पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी के निर्माण कार्य को देखा। उन्होंने हैंडलूम पर कार्यरत बुनकरों और कारीगरों से सीधे संवाद कर साड़ी बुनाई की पारंपरिक प्रक्रिया और धागों के ताने बाने को समझा। साड़ियां बनाने में लगने वाली मेहनत और इसकी कलात्मक गुणवत्ता की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने वहां से महेश्वरी साड़ियां भी खरीदी। दौरे के अगले चरण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजबाड़ा परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने देवी अहिल्याबाई की ऐतिहासिक राजगादी और संग्रहालय के दर्शन किए। इस महत्वपूर्ण वीआईपी दौरे को लेकर राज्य निर्वाचन कार्यालय और जिला प्रशासन की पूरी टीम अलर्ट मोड पर रही। गरिमापूर्ण व्यवस्थाओं एक नगरी महेश्वर में मां नर्मदा भगवान बाणेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए हमने देवी अहिल्या को माल्यार्पण करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया और उनके महल को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। नौका विहार भी किया आपने? नौका विहार भी नर्मदा में रहा और भारतीय संस्कृति की इन धरोहरों को देखकर अभिमान भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। सर, महेश्वरी साड़ी की आपने देखी, कैसी लगी? महेश्वरी साड़ी हमें बहुत अच्छी लगी और एक तो हम खरीद भी चुके हैं। जी सर। जय भारत। अच्छा, जिस प्रकार से बुनकर बनाते हैं उनसे काफी आपने चर्चा भी की, इस प्रकार से जाना कैसे बनाते हैं। जो भारतीय संस्कृति में जो साड़ी बनाने की परंपरा है या कपड़ा बुनने की परंपरा है, आदिकाल से चली आ रही है और उस परंपरा को साक्षात रूप से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाथ से उसको बुनते हैं और कितने सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं और खास तौर से साड़ियां। और इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साड़ी हम अभी खरीद भी चुके हैं। सर, आपने किले को भी देखा, उसमें नक्काशी जो की गई, जैसे साड़ी पर भी उन बार्डर को दिया जाता है। अहिल्या किले की नक्काशियां देखकर तो अचरज होता है कि उस समय उस काल में किस तरीके से पत्थर पर इतनी सुंदर नक्काशी होती होगी। और यही नहीं, पत्थर पर नक्काशी तो अलग बात है, महेश्वरी साड़ियों में उन नक्काशियों को रंगों में परिवर्तित करते हुए सुंदर साड़ी बनाना कितनी बड़ी बात हो जाती है। सारे कारीगरों को हम नमन करते हैं और पूरे देश को इन कारीगरों पर नाज है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।